जिस तरीके से हलचल तेज है और ऐसे में कहीं ना कहीं माहौल पूरी तरीके से राजनीतिक बना हुआ है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो टिहरी लोकसभा सीट है और देश की पहली नंबर 1 सीट है और 2-3 साल इस तरह से जो अन्य सीटें हैं। और जहां तक मैं टिहरी लोकसभा सीट की बात करूं तो टिहरी लोकसभा सीट पर जो मुख्य तौर पर जो 3 लोग हैं, भाजपा से माला राज्य लक्ष्मी है और कांग्रेस से ज्योति सिंह कुंसोला है और निर्दलीय एक जो बॉबी पवार है जो युवाओं का चहेता भी बना हुआ है। और ज्योति सिंह कुंसोला जो है कांग्रेस से हैं और लगातार अपनी विजय और होने की बातें कर रहे हैं। और जहां तक माला राज्य लक्ष्मी शाह है, वो लगातार भाजपा जो मोदी लोग हैं जो मोदी के नाम पर वोट देना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 3 अरविंद, और ऐसे में अगर बात की जाए माला राज्य लक्ष्मी शाह कहीं ना कहीं खड़ी है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी, लेकिन बड़ी चुनौती अगर कहा जाए तो जो तीसरा प्रत्याशी यहाँ से मैदान में है निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुकाबले को, इस पूरे मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी, सही, ये आपने सही कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार है उसने कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि भाजपा इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सुस्त पड़ी हुई दिखाई दे रही है कि जनता पहले से ही मन बना चुकी है कि मोदी को नाम पे वोट देना है। दूसरा, कांग्रेस लगातार भी प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं इस सीट को हम जीत पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नाराजगी है, कहीं उसका फायदा मिल जाए। लेकिन जहां तक बॉबी पवार की बात है, बॉबी पवार युवाओं का चहेता बना हुआ है जो बेरोजगार युवक हैं। तो बॉबी पवार ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों के लिए थोड़ा परेशानियां खड़ी की है। तो अब जिस तरह से हम मान सकते हैं कि ये टिहरी जो लोकसभा सीट है जिसमें कि टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून, यानी कि अरविंद कहा जाए तो बेरोजगार संघ के बॉबी पवार की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, खासतौर पर छात्रों के बीच, कहीं ना कहीं जो ये मैदान है ये और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद आपका। बढ़ेंगे आगे। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में दुमाकोट में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार उत्तराखंड में स्थिर सरकार बनी है और लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने केंद्र सरकार की योजना को गिनाया और लोगों से अपील की कि वो फिर मोदी सरकार बनाने में अपना सहयोग दे, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए, एक विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे फैसले हमने लिए हैं, बहुत सारे नए कानून बनाए हैं, बहुत सारी नई नीतियां बनाई हैं, बहुत सारे चैलेंज आए हैं। उन चैलेंजों को स्वीकार करते हुए, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। आप सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार एक इस राज्य में एक मिथक था, एक परिपाटी थी कि हर बार सरकार बदल जाती है जब भी चुनाव आता है। पहला चुनाव 2022 में जो हुआ, ये ऐसा चुनाव है जिसने उत्तराखंड के इतिहास को बदल दिया। एक ही पार्टी की सरकार पहले थी, फिर से आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर दोबारा सरकार में आने का अवसर प्रदान कर दिया। पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, फ्री किसान निधि आप सब लोगों के पास आ रही है, फ्री विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, तमाम तरीके की सुविधाएं मोदी जी दे रहे हैं। अब कांग्रेस की नजर है इन चीजों पर। कांग्रेस कह रही है किसी तरह से हम आ जाएं, ये सारा पैसा जनता के पास नहीं हमारी जेब में चले जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मोदी जी को ला के रखेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के रखेंगे। मोदी जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आज पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। आप सब लोग जानते हैं उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी चीजें वो लोग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा